नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में ये जो पूरी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, चाहे इस लड़ाई को हम कांग्रेस के भीतर ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई कहें या फिर हम कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत और बीजेपी की लड़ाई कहें, लेकिन इस लड़ाई में बाजी जिस तरह से अशोक गहलोत के हाथों से निकल रही है, जैसे होता है ना कि एक मरुस्थल के अंदर एक मुट्ठी भर हम रेत उठाते हैं और फिर जो रेत हमारी मुट्ठी से किस तरह से खिसकती है, उसी तरह से जिस तरह से जो शुरुआती टाइम में अशोक गहलोत की सियासी मुट्ठी इस सियासत रूपी रेत से पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही थी, वो सियासत अब अशोक गहलोत की मुट्ठी से खिसकती जा रही है और अशोक गहलोत मुट्ठी को जितना मजबूती से भींचने की कोशिश करते हैं, सियासत रूपी ये रेत उनकी मुट्ठी से खिसकती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अशोक गहलोत का जो हम जादू कहते हैं, जो हम कहते हैं कि सियासत के भीतर अशोक गहलोत एक ऐसे जादूगर हैं जो जिस तरह के सियासी शतरंज पर पासा फेंकते हैं, बाजी उन्हीं के पक्ष में रहती है। क्या अशोक गहलोत का जादू अब खत्म होने की ओर है? क्या अशोक गहलोत सियासत के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां उनके राजनीतिक दांवपेच कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कई वजह हैं। पिछले 15-20 दिनों से, जैसा कि मैंने, हालांकि आप अगर मेरे फेसबुक और ट्विटर पर देखेंगे तो मैंने पहले ही दिन से यह कहा था कि राजस्थान की बाजी अशोक गहलोत के हाथों से खिसक रही है। मैंने पहले ही कहा था कि सियासत खतरे में है, लेकिन तब लोग मानते नहीं थे। अब 15 दिनों में जिस तरह से राजस्थान की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, उसके पीछे कई रीजन है। सबसे पहला आप सचिन पायलट को ले लीजिए। सचिन पायलट, अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत की समझ ये कहती थी कि अगर जब तक राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में सचिन पायलट रहेंगे तब तक उनके बेटे वैभव गहलोत के लिए रास्ता साफ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सचिन पायलट को राजनीतिक तौर पर दबाना शुरू कर लिया। राजनीतिक तौर पर उतना दबाना तो सही था आपके सियासी सफर के लिए जितना संभव हो सके, लेकिन मेरी नजर में यह अशोक गहलोत की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने सचिन पायलट को जरूरत से ज्यादा दबा दिया। इतना दबा दिया कि सचिन पायलट के कांग्रेस के भीतर दम घुटने लगा और वो कांग्रेस से बगावत कर बैठे। समझदारी इस बात में होती कि सचिन पायलट को पॉलिटिकल तौर पर एक इस लेवल तक साइडलाइन किया जाता कि सचिन पायलट को एक उम्मीद नजर आती रहनी चाहिए थी। भले ही आप उम्मीदें जिंदा नहीं रखना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी आपको सचिन पायलट के जहन में एक उम्मीद रखना चाहिए था, ताकि सचिन पायलट कांग्रेस के अंदर बने रहते और अंदर रहते ही वे आपसे लड़ाई लड़ते रहते तो आपकी सरकार तो सुरक्षित रहती ना। आपने वैभव गहलोत को जोधपुर से हारने के बाद में आरसीए का अध्यक्ष बना लिया। उसके बाद में जो आप बार बार मुंबई का दौरा कर रहे हैं, जो सियासी गलियारों के जानकार है वो भली भांति जानते हैं कि आपका बार बार मुंबई दौरे करने के पीछे की वजह क्या है। और उस तरह से अगर आप चलते रहते तो 5 साल में वैभव गहलोत को 101% अच्छी जगह पर आप सेट कर देते, लेकिन आप नहीं कर पाए। दूसरे तरफ राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस को शुरू हुए करीब 15 दिन हो गए, लेकिन आपने क्या किया? आपने जिस तरह से हाईकोर्ट में पहले लड़ाई लड़ी, आप हाईकोर्ट, राजस्थान में हाईकोर्ट में भले ही फैसला नहीं आया, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप हाईकोर्ट में भी पिटे, फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटे और आखिर में स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। फिर आपने राज्यपाल के सामने आर या पार की जिस तरह से लड़ाई लड़ी। दरअसल आप क्या चाहते थे कि आप अपने आप को कांग्रेस लीडरशिप के सामने चमकाना चाहते थे कि देखिए, मैं मोदी और अमित शाह की बीजेपी से लड़ रहा हूं, उनके द्वारा नियुक्त किए हुए राज्यपाल से लड़ रहा हूं, और मैं कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के सूबे हैं, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत जो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उनकी तुलना में सबसे मजबूती से बीजेपी से मुकाबला कर रहा हूं। आप सोनिया गांधी की नजर में अपने आप को चमकाना तो चाहते थे, लेकिन उस फेर में आपने राज्यपाल से जो आर या पार वाला जो मूड अख्तियार किया था, उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया। समझदारी तो इसमें होती कि जिस दिन सचिन पायलट ने बगावत की थी, उसी दिन आप राज्यपाल को कहते सत्र बुलाइए, हम बहुमत साबित करना चाहते हैं। अगर राज्यपाल, जो आज राज्यपाल कह रहा है कि हम तो भैया 21 दिन का क्लियर नोटिस देंगे और 21 दिन बाद सदन बुलाएंगे, वो अगर उस दिन कह देते, क्योंकि राज्यपाल देखिए कैबिनेट का प्रस्ताव मानने के लिए वो टाल नहीं सकते, कुछ टेक्निकली 1-2 दिन टाल सकते, लेकिन आखिर में उन्हें मानना ही पड़ेगा। वो ज्यादा से ज्यादा संवैधानिक तरीके से 21 दिन से बुलाते तो भी आप फायदे में रहते।
इसके अलावा आज को 15 दिन तो बीत गए, 5-6 दिन और रहते वो आप बना लेते। अब आपको और 21 दिन रुकना पड़ेगा, यानी कि राज्यपाल की लड़ाई में भी आप पिट गए। पहले आपने सचिन पायलट को जरूरत से ज्यादा दबा करके गलती की, जिसकी वजह से आपकी सरकार खतरे में पड़ी। खतरे में क्या पड़ी? जो सरकार 200 में से 125 के करीब सीटों के साथ क्लियर मेजोरिटी के साथ सत्ता चल रही थी, और बीजेपी को भी कोशिशें भले बीजेपी कर रही थी, लेकिन राजस्थान में उम्मीद नहीं थी, वहां पर बीजेपी एक मजबूत होल्ड के साथ आ गई और आज बीजेपी आपकी सरकार को गिराने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। फिर आप हाई कोर्ट में पिटे, फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटे, फिर आपको लगा कि स्पीकर को याचिका देना भी सही साबित नहीं हुआ, फिर राज्यपाल के साथ आर्या पार के मूड में आप पिटे। आपके पास, मैं कहता हूं कि एक बानगी मान लेता हूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के आपके पास जो ऑडियो थे भंवरलाल शर्मा को, एक बानगी हम मान लेते हैं। हालांकि ये जांच का मसला है, इसलिए हम एक क्लियर स्टैंड नहीं ले सकते, लेकिन एक बानगी हम ये मान लेते हैं कि वो ऑडियो सही थे। लेकिन कूटनीति में विरोधियों के खेमे में क्या रणनीति बन रही है, इसका आपको ऑडियो से पता चल रहा है, तो आपको ऑडियो पब्लिक डोमेन में लाने की कहां जरूरत थी? आप तमाम ऑडियो के जरिए कूटनीति विरोधियों की समझते रहते और उस कूटनीति को समझ करके उस हिसाब से सियासी शतरंज पर अपने पासे सेट करते, अपनी गोटियां सेट करते, जिससे आप इस बाजी को जीत जाते। लेकिन आप उस ऑडियो को पब्लिक डोमेन पर लाए। पब्लिक डोमेन पर आते ही ऑडियो में कानूनी प्रावधान फंस गए। केंद्रीय जो अमित शाह के अंडर में जो मोदी सरकार का गृह मंत्रालय आता है, गृह मंत्रालय ने आपसे जवाब तलब कर दिया। आपकी एसओजी हरियाणा के अंदर विधायकों को ढूंढ रही है, हरियाणा में विरोधी राज्य की सरकार आपको क्यों सपोर्ट करेगी? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले 15 दिन के पॉलिटिकल क्राइसिस में अशोक गहलोत जो दांव खेल रहे हैं, वो पहले स्टेज पर तो ऐसा लगता है कि ये चाणक्य की कूटनीति है, बहुत जादुई दांव खेला है, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आप उस दांव में पिट जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के अशोक गहलोत राजनीति के उस पड़ाव में है, और ऐसा मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत अति आत्मविश्वास से लबरेज थे। उन्हें लग रहा था कि मैं सचिन पायलट को पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उन्होंने कई मंत्रियों को दबाव डाला, डराया, जरूरत से ज्यादा डराया, जिसकी वजह से कुछ मंत्री तो आपके साथ आ गए सचिन पायलट का पाला छोड़ करके, लेकिन कुछ आपसे बगावत करने को तैयार हो गई। तो आपने अति आत्मविश्वास और अपने आप को राजनीति का जादूगर मानते हुए ऐसे दांव खेले जो अब लगातार उल्टे पड़ते जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ये निजी राय है, कि अशोक गहलोत का जो जादू है वो अब खत्म हो रहा है। भले ही वो 101 सीटों के साथ सरकार बचा ले, लेकिन सरकार पर खतरा मंडराता रहेगा। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने सरकार टिक जाएगी, लेकिन ज्यादा वक्त तक राजस्थान में गहलोत सरकार का टिकना राजनीतिक समझ के मुताबिक मुझे कतई नजर नहीं आ रहा है। अशोक गहलोत का जादू कितना खत्म हो चुका है, इसे आप उनके बयानों से समझ सकते हैं। जो अशोक गहलोत हमेशा सदा बयान देते हैं, उनके बयानों में आजकल बौखलाहट नजर आ रही है। जो अशोक गहलोत कूटनीति के माहिर माने जाते हैं, वो राज्यपाल को पत्र लिखते हैं तो ऐसा लगता है ना कि बचकानी हरकत करते हुए धमकी भरे पत्र लिखते हैं। वो राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हैं तो उसमें राष्ट्रपति को कहते हैं वैसे तो आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं। अरे भाई, देश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, क्या राष्ट्रपति को पता नहीं है? पता होता है, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री होने के नाते सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए पत्र लिखेंगे, एक पत्र में टशन नहीं दिखाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, एक टशन दिखाई, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, एक टशन दिखाई, राज्यपाल का घेराव किया, एक टशन दिखाई। ऐसे में लग रहा है कि अशोक गहलोत का अब जादू फीका पड़ रहा है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हां, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।